जो टीचिंग ट्यूटोरियल्स होते हैं एक वीडियो मैं आपको शेयर करूँगी। हाँ, तो मुझे लग रहा था कि एमआरआई आर्टिफैक्ट को लेके स्टूडेंट्स में बहुत क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के, तो इसीलिए मैंने एमआरआई आर्टिफैक्ट फर्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो चूज़ करी है। ठीक है ना। तो मेनली फर्स्ट जो होता है कि एक्सरे में भी आर्टिफैक्ट्स आते हैं, एमआरआई में भी आर्टिफैक्ट्स आते हैं, सीटी में भी आर्टिफैक्ट्स आते हैं। तो आर्टिफैक्ट बेसिकली क्या होता है, ठीक है ना। आर्टिफैक्ट्स क्यों आते हैं, अब आर्टिफैक्ट्स आने से हमारे प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं, आर्टिफैक्ट्स को लेके हम आर्टिफैक्ट्स को क्यों पढ़ें, है ना। ये है फर्स्ट तो है कि आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं, आर्टिफैक्ट्स आने से हमारे इमेजेस ख़राब हो जाते हैं, है ना। इमेज की जो इंटेंसिटी है, इमेज की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाता है। और क्या हो सकता है आर्टिफैक्ट्स के बारे में, आर्टिफैक्ट आने से आपके जो इमेज मिस इंटरप्रेट हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखो आर्टिफैक्ट हम किसे बोलेंगे, आर्टिफैक्ट हम उसी चीज़ को बोलेंगे कि जो आपके नॉर्मल जैसे आपके इमेजेस आना चाहिए था, ठीक है। मतलब नॉर्मल एक ऐसी इमेज आना चाहिए था, लेकिन आपकी ऐसी इमेज नहीं आए, उसके साथ और भी कुछ आ गए आपके, ठीक है, उसके साथ और भी कुछ आ गए आपकी इमेज में। तो ये आपको आप बोलोगे कि मैम जो जब पैथोलॉजीज होते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स में जब पैथोलॉजीज होते हैं वो भी तो आ सकते हैं, तब भी कि क्या उसे हम आर्टिफैक्ट बोले, नहीं, वो चीज़ नहीं है। इसीलिए आपको क्या आर्टिफैक्ट क्या है एंड पैथोलॉजीज क्या है, कौन से, वो आपको डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है ना। मतलब आपको पहचानना होगा कि क्या ये आर्टिफैक्ट है या ये एक पैथोलॉजी है, ठीक है, ये आपको पहचान करेंगे। तो इसी में हम आज फास्ट स्टार्ट करेंगे कि एमआरआई के आर्टिफैक्ट स्टार्ट करेंगे। तो एमआरआई में बेसिकली हम 7 टाइप्स ऑफ मेन आर्टिफैक्ट्स होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ हमें मेन आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलता है एमआरआई में, ठीक है। फर्स्ट 7 टाइप्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है आपका वो है आपका घोस्ट आर्टिफैक्ट। फर्स्ट जो आर्टिफैक्ट है आपका वो है आपका घोस्ट आर्टिफैक्ट। घोस्ट आर्टिफैक्ट, इसे हम और एक नाम से पहचान सकते हैं, बोल सकते हैं, वो है फेज मिसमैपिंग आर्टिफैक्ट। फेज मिसमैपिंग आर्टिफैक्ट। सेकंड क्या है, सेकंड है आपका एलाइजिंग आर्टिफैक्ट। एलाइजिंग आर्टिफैक्ट, ठीक है। थर्ड जो है आपका वो है आपका ट्रांकेशन आर्टिफैक्ट। फोर्थ है आपके मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट। सस्पेक्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट, फिफ्थ है आपका मोरी आर्टिफैक्ट। मोरी आर्टिफैक्ट। सिक्स्थ है आपके शेडिंग आर्टिफैक्ट। एंड सेवेंथ आपका है आउट ऑफ फेज आर्टिफैक्ट।
आउट ऑफ फेज आर्टिफैक्ट मतलब यहाँ एमआरआई में मेन ये 7 आर्टिफैक्ट्स होते हैं। फर्स्ट है आपका घोस्ट आर्टिफैक्ट या फेज मिसमैप आर्टिफैक्ट। थर्ड जो है आपका ट्रांकेशन आर्टिफैक्ट। फोर्थ जो है आपका मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी आर्टिफैक्ट। फिफ्थ जो है आपका मोरी आर्टिफैक्ट, शेडिंग आर्टिफैक्ट एंड सेवेंथ आपके आउट ऑफ फेज आर्टिफैक्ट। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, एक एक आर्टिफैक्ट को हम समझेंगे। पहले वो आर्टिफैक्ट क्यों आते हैं, देन हम क्या करेंगे, देन हम उसके वो क्यों आते हैं फर्स्ट देखेंगे, देन हम उसको क्या करेंगे कि एक एक करके ऐसे देखेंगे कि उसे हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। हाँ, या एक चीज़ और भी है कि हम कुछ आर्टिफैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको हम पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हैं, पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हैं एंड हमारे जो इमेजेस है उसे गुड क्वालिटी के बना सकते हैं एंड जो आपके मिसअंडरस्टूड होने की जो चांसेस होते हैं वो हम पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। और कुछ आर्टिफैक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, ओनली रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब पूरी तरीके से हम उसे हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कुछ आर्टिफैक्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज घोस्ट आर्टिफैक्ट एंड व्हाट घोस्ट आर्टिफैक्ट का और एक क्या मैंने नाम बताई कि फेस मिसमैपिंग आर्टिफैक्ट। ठीक है ना, देखो यहाँ आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि घोस्ट आर्टिफैक्ट्स कैसे आ रहे हैं। यहाँ आप देख पा रहे हो कि ये जो है आपके घोस्ट की तरह ऐसे आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं। अब ये आर्टिफैक्ट्स क्यों आते हैं, ऐसे क्यों आते हैं, ऐसे क्यों आते हैं, देखो जब हमारे एमआरआई में जब हमारे सिग्नल्स जब एक्वायर होते हैं तो हमारे 3 डायरेक्शन होते हैं, एक्स वाई एंड जेड, जो कि एक्स वाई एंड जेड ये 3 डायरेक्शन में हमारे जो हमारे सिग्नल्स होते हैं वो हम एक्वायर करते हैं, मतलब इते हैं। तो फर्स्ट जो है आपका एक है कि फेज एनकोडिंग डायरेक्शन। ठीक है, फेज एनकोडिंग डायरेक्शन। सेकंड जो है आपका फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग डायरेक्शन। फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग डायरेक्शन। ठीक है, एंड थर्ड जो है आपका स्लाइस सिलेक्शन।